प्रोपेन की प्रोपीन पिन दिया था ना। प्रोपीन का क्या फार्मूला होता है? ये स्ट्रक्चर होता है, दिख रहा है ना? प्रोपीन का स्ट्रक्चर कितने लोग सही से बना पाए थे? यही तो प्रोपीन होता है। प्रोप वन इन है कि टू इन है? वन इन टू इन कुछ नहीं, खाली प्रोपीन है। हाँ। अब इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहा, क्या बनेगा? CO2 और H2। एलन से रिएक्शन किन लिखो। हाँ। यहाँ कितना लिखा है? 9/2। है ना? जल्दी बताओ। कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड टूट रहे हैं? ये कार्बन हाइड्रोजन की कितनी बॉन्ड एनर्जी है? जब भी इस तरह की रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना होता है ना, अपन क्या करते हैं? सारे बॉन्ड तोड़ते रिएक्टेंट से कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है? 6, और एक बॉन्ड को तोड़ने से एब्जॉर्ब होती है, कितना एनर्जी लगेगा यहाँ पे? 6 टाइम्स ऑफ। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड कितना है इसमें? और उसकी एनर्जी कितनी है? ए। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? ए। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड कितना है? एक, और उसकी एनर्जी कितनी है? बी। ए आएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड कितना टूट रहा है? 9/2। हाँ, और उसकी एनर्जी कितनी है? हाँ। टी। 9/2 लिखे। ये तो एनर्जी एब्जॉर्ब। रिलीज में देखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड? 6। दिख रहा है? और एनर्जी कितनी है? 6 टाइम्स ऑफ क्या है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड बन रहा है? 6, और कितना एनर्जी है? F, तो ये आएगा 6F। ये एनर्जी रिलीज है, बस इन्हीं को क्या कर दो। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग अपने मन से ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए? बाकी लोग क्या किए? जल्दी से छापो। वैसे इस क्वेश्चन में छापने जैसा कुछ है नहीं, सीधा आंसर ही है। दिख रहा है ना? इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सही आंसर लिख। प्रोसेस नहीं होता, कोई स्टेप नहीं होता, सीधा आंसर। रिएक्शन लिखो, आंसर लिखो। देखो, हेल्प ऑफ हाइड्रोजन कंबशन था ना, बॉन्ड एनर्जी बता दिया। हाइड्रोजन ये बताया कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन रिएक्शन होता है हेलोजन से, हाइड्रोजन से। देखो, कुछ रिएक्शन के नाम ऐसे होते हैं कि नाम से ही समझ में आता है कि रिएक्शन हो क्या रहा है। तो अगर हाइड्रोजनेशन बोले तो मतलब किससे रिएक्शन हो? हाइड्रोजन से। हेलोजिनेशन बोले मतलब किससे रिएक्शन हो? हेलोजन से। ओजोनसिस बोले मतलब किससे रिएक्शन है? टोन से। O3 से। टोनलिसिस बोलेंगे तो, हाइड्रोलिसिस बोलेंगे मतलब
वाटर से, हाँ। हाइड्रेशन मतलब फिर से वाटर, डिहाइड्रेशन वाटर कल, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन निकल, डिहेलोजिनेशन मतलब हेलोजन, सल्फोनेशन मतलब सल्फर ऐड कर रहे हैं SO3, हाँ। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर, समझ में आ रही है बात? आता कि नहीं आता? ऐसे ही अगर मैं हाइड्रो हेलोजिनेशन बोलूँ तो हाइड्रोजन हेलोजन दोनों ही, हाइड्रो हेलोजनेशन दोनों अलग कर, ये केमिस्ट्री जैसा कुछ तो अंग्रेजी बोलते हैं, मैं मतलब रिएक्शन के नाम से ही समझ में आता है कि उसमें हो क्या रहा है। अगर इतना तुम बेसिक समझ है तो जैसे सब्जेक्ट में केमिस्ट्री बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें ही अपने को पढ़नी, ठीक है ना? हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन रिएक्शन, अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजनेशन। और उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली उसी को बोले। देखो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन ऐड हो गया। ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड होता है या जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है? डबल ट्रिपल दोनों। और सेचुरेटेड मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। ये सबको समझ में आता है ना? कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन जो डबल ट्रिपल हाइड्रोजन रिएक्ट करके पूरा का पूरा जब सिंगल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल बनाता है तो हम उस प्रोसेस को हाइड्रो, और उस प्रोसेस की एंथैल्पी चेंज को हम हाइड्रोजनेशन डिपेंड, 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन। सवाल ये उठता है कि यह जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन तो एक कैसी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? वहाँ लिखा था, जस्ट अभी मिटाया है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग उतना ध्यान नहीं देते ना, तो बता दिया, तो देख नहीं पाए होंगे। वेरी गुड, दिमाग लगाने का मौका मिलेगा। क्या जो लोग देख लिए होंगे तो दिमाग लगाने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो नहीं देखे हो तो ये ज़्यादा अच्छा। बट कितने लोगों को लगता है कि जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा, क्या तो तब हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी नहीं? और कितने लोगों को लगता है कि हमेशा एक नेगेटिव क्वांटिटी? बाकियों क्या लगता है? कितने लोगों को लगता है कि एब्जॉर्ब भी हो सकता है? हाथ उठाना था बस, हाँ कुछ नहीं। फिर तब बता, तू इसी बैच में है बे? जल्दी आइए, तेरी शक्ल देखिए इससे पहले। इतना दिन से कहाँ थे? 152 में कौन सा पतले से है? अरे मुझे 2 साल तक पता। खैर, तो वो क्या पढ़ा रहे हैं अभी? ये पीछे चल रहा है कब? रिवीजन के लिए आए? समझ में आ रहा है क्या बकवास? मेरा बकवास कर रहा है? नए बच्चों पे हमेशा काम करता है ये नहीं?
अभी कुछ दिन थोड़ा जादू जादू, दिन और काला जादू लगे। ठीक है। तो क्या? हाँ चल बता, तेरा पैर सही हो गया? हाँ तो बैठे बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं। पहले आंसर बता, पॉजिटिव कि नेगेटिव? अभी तो पॉजिटिव, हाँ। तो बता कि कैसे पॉजिटिव? हाँ, बॉन्ड टूट रहा है इसलिए एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, नहीं? बॉन्ड टूटने से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज में? अरे बॉन्ड तोड़ने की बम फोड़ रहे हैं बे। बॉन्ड तोड़ने से हमेशा ही एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। रिलीज कौन बोल रहा है? क्लास में बताया हुआ है। हाँ, देखो, मैं पहले फिर से बता रहा हूँ, क्लास में फिर से बताया हुआ है, बॉन्ड को अगर तुम डंडी समझोगे, हाँ, कि ये बॉन्ड है, तोड़ेंगे इसी में चॉकलेट तरह भरा रहेगा, एनर्जी निकल जाएगा बाहर, तो फिर बॉन्ड टूटने से एनर्जी रिलीज ही होगी। लेकिन अगर बॉन्ड को तुम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझोगे, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। बॉन्ड तोड़ने पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज पे? बॉन्ड बनने पे एनर्जी क्या होगी? रिलीज। हाँ, टूटने पे क्या होगी? एब्जॉर्ब। जो लोग रिलीज बोल रहे हैं वो एब्जॉर्ब बढ़िया से याद कर लें, बॉन्ड तोड़ने से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। नहीं तो फिर ये क्वेश्चन का क्या मतलब था भाई? ये जट कर दिया यार इसने। भाई जो क्वेश्चन में कराए हैं, ये क्या है, एब्जॉर्ब की रिलीज? ये बॉन्ड तोड़ के बनाए थे कि रिलीज करके बना के तोड़े थे? और ये क्या किए थे हम? ये बनाए थे, तो इसमें क्या हो रहा था? रिलीज हो रहा था। समझ में आ रही है बात? ठीक। अब कितने लोगों को लगता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन पॉजिटिव क्वांटिटी? पूछा हाथ उठाओ। सारे लोग हाथ उठा रहे थे क्या? कितने लोगों को लगता है कि ये एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी, एनर्जी रिलीज होगी? भाई हाथ उठाओ, डरो मत। थोड़ा थोड़ा रिलीज होगी अंदर की आवाज से, नहीं? और कितने लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होगा, डेल्टा जीरो होगा? हाथ उठाओ पे। अरे दौड़ा। और कितने लोगों को लगता है कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब कभी कभी रिलीज भी हो सकती है, कभी कभी एब्जॉर्ब भी हो सकती है? पे हाथ उठा रहा है। अरे यहाँ ऑलवेज लिखा हुआ नहीं दिख रहा तुम्हें? होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव और होगा तो ऑलवेज नेगेटिव, इन्हीं दोनों को ही हो सकता है, कभी कभी कुछ नहीं होगा। क्या? ठीक। चलो देखते हैं। तो अगर कोई रिएक्शन ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड, इसमें रिएक्शन करा रहे हैं अपन किससे? हाइड्रोजन से। इससे क्या बनेगा? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथेन बनेगा। दिख रहा है ना? इस प्रोसेस में बॉन्ड टूट रहा है कि बॉन्ड बन रहा है? हाँ, दोनों हो रहा है, दिखाई दे रहा है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पर, यहाँ पर ये एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, और ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा पाई पता है कि नहीं पता है तुम्हें? ये हमारा एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर ये दोनों क्या है? सिग्मा। तो टेक्निकली दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड क्या हो रहा है? टूट रहा है। समझ में आ रही है बात? कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है? ईमानदारी से पहले वो हाथ उठाओ जिनको पाई का कोई आइडिया नहीं। हाथ उठाओ बेटा, डरो मत, पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे कहते, कभी कभी ट्रिक क्वेश्चन पूछते हैं। क्या? तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कि पाई बॉन्ड पे? इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसको बनने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सिग्मा। पाई कौन बोला है? देखो इसमें इसको लगा के क्या बोल रहे थे तुम? सिग्मा ना, हाँ हाँ, ठीक। ठीक, फिर ठीक है, ठीक। ठीक। एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, एक पाई बॉन्ड, सॉरी, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, और दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं।
इस इन दोनों में एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। और इन दोनों में क्या होगी बे? रिलीज। तुम्हें क्या लगता है कि एब्जॉर्ब वाली एनर्जी ज़्यादा है या रिलीज वाली एनर्जी? रिलीज वाली एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। ओवरऑल इस प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी रिलीज। तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो ये हमेशा ही एक्सोथर्मिक होगा, कभी कभी एंडोथर्मिक भी हो सकता है? हमेशा ये प्रोसेस हमेशा ही क्या होता है? एक्सोथर्मिक। ये तो बॉन्ड एनर्जी से कर सकते हो, चाहो तो कॉमन सेंस से भी बता। एक बात बताओ, इथीन प्लस हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल होता है या इथेन ज़्यादा स्टेबल? इथेन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कैसे? तभी तो कन्वर्ट हो रहा है। अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो इन दोनों में से कौन रिएक्ट करेगा? इथीन रिएक्ट करेगा, इथेन नहीं रिएक्ट करेगा। और क्योंकि इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है। तो जो ज़्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। हाथ के इशारे पे नहीं जाए, ठीक है? स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी? कम। और स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। तो कौन हायर एनर्जी पे है? ये रिएक्टेंट की प्रोडक्ट पे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, रिलीज। रिलीज। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? डेल्टा एच पॉजिटिव की नेगेटिव है? कौन पॉजिटिव बोला इधर से? इसी में से पॉजिटिव बोलो। तो तू पॉजिटिव बोले? इमेज ऐसी बनी हुई है तेरी, क्या कर सकते? हर बार गलत बोलते हैं, इसलिए हमको लगा इस बार भी तूने। समझ में तो आ रहा है ना बे? जल्दी छापो। और एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन। दो दिन से किसकी क्लास लग रही है? जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स। खराब हो जाती है अक्सर, लगातार दो दिन। दो छुट्टी गैप रहता है, तेरी तबीयत उस दिन खराब हो जाती है। मैंने पहले से पता था, मुझे ऐसे ही ले रखा छुट्टी। देख लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन। इफ इफ ये वाला करो। कैसे? अरे अभी तो जो पढ़ाए समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। खैर, बैठ जा रहे। हर क्लास पढ़ लेने दो, पता चले कि अगले बैच में ट्रांसफर ले ले। नहीं, दलील। का जो आंसर। हाँ हाँ, एक गैस मार। कहाँ खड़ी हो रही है? उधर बोले, उधर उधर। क्या लगता है? अंदर से एक आवाज नहीं आती है? ये वाला ऑप्शन होना चाहिए नहीं?
बैठ जा इधर। तुझे कौन सा option? समझ गया लगता है ये सब। बैठ जा। ये ट्रिक पुराना हो गया। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन है। इसके 3 आंसर होंगे, ठीक है? तुम्हारे पास समय है 3 मिनट का, जल्दी करो। मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। रिएक्शन लिखो सारे बॉन्ड के साथ, और जितने भी बॉन्ड है रिएक्टेंट साइड के वो तोड़ो, जितने भी बॉन्ड है प्रोडक्ट साइड के वो बनाओ। बॉन्ड टूटने में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बॉन्ड टूटने पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, रिलीज। एब्जॉर्ब बनने पे क्या होगी? एब्जॉर्ब में से रिलीज को घटाओ, वही एंथैल्पी ऑफ। हमारे पास समय है 3 मिनट, जल्दी कर। डेल्टा एच कितने के बराबर होता है? किसी भी रिएक्शन का प्रोसेस का जो डेल्टा एच होता है के बराबर होता है एंथैल्पी जो एब्जॉर्ब कर। नोट्स पढ़ा कर बैठ जा। डेल्टा एच के बारे में मैंने बताया है कि वो किसके बराबर होता है? 2p के बराबर। क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, यही होता है ना? ये एब्जॉर्ब है कि रिलीज? डेल्टा एच होता है वो हीट एब्जॉर्ब के बराबर, इसके बराबर एब्जॉर्ब के बराबर। इसका तो नेगेटिव होता है। अगर किसी प्रोसेस में 10 किलो रिलीज हो रही है तो उस प्रोसेस का एंथैल्पी क्या होगा? -10 किलो। एब्जॉर्ब में से रिलीज को घटाएंगे, आंसर है। यही तो करते आए हम लोग। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? तीनों क्वेश्चन कर लिए हुए कितने लोग? कैंसिल हो रहा होगा इसमें। करेगा मैं? 2 हाइड्रोजन लगे। चलो मैं तुम लोग को थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। रिएक्टेंट साइड के सारे बॉन्ड मत तोड़ो,
सिर्फ वो बॉन्ड तोड़ो जो एक्चुअली में टूट रहा है, तो थोड़ा सा आसान हो जाए। क्या बनाया तो नहीं सुनाई? क्या कंपाउंड? साइक्लोहेक्सीन। ये साइक्लो ये साइक्लो ये क्या है? ओपन कर दिया तूने? करने में कुछ? 3 डाई मेरे हिसाब से सही क्वेश्चन नहीं। चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़े जगह पे। 1,4-डाई। पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, देखो ध्यान से, इधर देखो बे। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन बनाना है, इथीन। इथीन के लिए क्या करोगे? पहले इथीन का फार्मूला लिख। इथीन का क्या फार्मूला है? C2H4 यही बन रहा है। यही बनेगा। ये जो ग्रीन कलर का बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें उस साइड, वही बॉन्ड बन रहा है, क्या? और ये जो ग्रीन कलर का बॉन्ड दिख रहा है इधर, वो बॉन्ड क्या हो रहा है? टूट रहा है। बाकी जो येलो कलर के बॉन्ड है वो तो ना बन रहे हैं और ना टूट रहे हैं। बार बार उसको लिख के उसको काटने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि टाइम और एनर्जी और तीनों वेस्ट होगा तो अपने पास। हाँ, इधर से कार्बन कार्बन का एक डबल बॉन्ड टूट रहा है, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा? ए की बी? सॉरी, बी। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड टूट रहा है, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा? टी। टी प्लस ओ। टी की 4D। अरे यार, 1 मिनट, 1 मिनट। एबीसीडी पढ़ने को नहीं बोला मैंने। अभी मैं जो पूछता हूँ उसका आंसर। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड तोड़ने में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, ये डेटा देख के बता सकते हो? बी ना? ठीक। तो उसी में डी भी बोलेंगे तो मुझे पता नहीं चलने वाला। बी फॉर, हाँ हाँ, बॉय, बॉम्बे। ऐसे बी सही है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड टूट रहा है? एक। और उसकी एनर्जी कितनी ना? टोटल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? ई प्लस डी, यही होगा ना? कौन बोल रहा है? ना, कार्बन हाइड्रोजन का तो सी है, वो तो दिख ही रहा है, पर ये बोल कौन रहा था कि यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है कि टूट रहा है बे? अरे बोलो। बन रहा है। हाँ, इधर देख, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इवेंचुअली। क्या ये वाले बॉन्ड टूट रहे हैं क्या? ना बन रहा है तो नहीं बन रहा, ऐसे ही छोड़। अभी यहाँ पे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बन रहा है, कितनी एनर्जी रिलीज? ए। और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है, कितनी एनर्जी रिलीज हो? क्या? इसमें से इसको घट, एब्जॉर्ब में से किसको घटाएंगे? अरे एब्जॉर्ब में से किसको हटाओगे? प्लीज, ये आंसर है। अब कुछ लोग क्या किए होंगे, दूसरे वाले मेथड से किए, हाँ, जिसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा। मैं वो मेहनत करके दिखाता हूँ तुम्हारे। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है? बी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड टूट रहे हैं?
4 कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा 4C प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए नहीं लगेगा। उधर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बन रहा है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ए, और कितना टोटल कार्बन हाइड्रोजन बन रहा है 6 टाइम्स ऑफ सी, यही बनेगा। कौन ज़्यादा है इसमें से? एक ही है। दिख रहा है ना? इसमें ज़्यादा मेहनत लग रहा है ऊपर वाले मेथड से या नीचे वाले मेथड से? नीचे वाले में ज़्यादा मेहनत लगेगा अगर एबीसीडी की वैल्यू दी रहेगी। दिख रहा है? एग्जाम में एबीसीडी की वैल्यू दी रहती है, बताया मैंने, ये एबीसीडी थोड़ा करवाएंगे। कितने लोग अपने मन से उन दोनों में से कोई भी एक आंसर निकाले थे, और वो लोग ऊंचा टूटा थोड़ा सा गलत कर दिए, ऊंचा टूटा करो मत। अगला क्या है? साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, सॉल्व करके यही आएगा। साइक्लोहेक्सीन में अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा फोटो बना चलेगा, पर तुम्हें ये फोटो समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये फोटो का क्या मतलब है, ये नहीं कि हेक्सागन बना के उसमें एक डंडी फंस गई है। तुम्हें ये ना स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, और जिनको ये स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता उनके लिए मैं फुल स्ट्रक्चर बना देता ताकि ये घटिया लगता है। खैर, इसमें से एक बॉन्ड को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। बॉन्ड को क्यों हाईलाइट किया? और ये बनता है, यही बनता है ना बे, बेंजीन, यही बनेगा। रिएक्शन होगी तो ये बनेगा, इसको भी ओपन करके बनाते हैं। ये आखिरी बार, पहली और आखिरी बार बना, अब नहीं बना। यही बनेगा ना बे। इसमें से भी कुछ बॉन्ड मैं हाईलाइट करके बना रहा हूँ, ध्यान से देख। दिख रहा है? ये जो ऑरेंज वाले बॉन्ड हैं, या तो बन रहे हैं या तो क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और जो ग्रीन वाले बॉन्ड है वो ना तो बन रहे हैं ना टूट रहे हैं। क्या करें, उसको भी लिखें कि रहने दें? देखो, अगर तुम मेहनत करोगे तो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड यहाँ पे कितना है, 5। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड कितना है, 5। कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड कितना है, 10। लिख रहे हैं, मत लिखो। तुम क्या लिखो, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा खाली इसको तोड़ने में, टी। इसको तोड़ने में कितना लगेगा, और इसको बनने में कितना लगेगा, ए। और इसको बनने में कितना एनर्जी रिलीज होगा, 2C। दिख रहा है? सॉल्व करके ये आएगा, और जो लोग मेहनत से किए होंगे वो भी सॉल्व करके यही लाएंगे। इससे सॉल्व करना आसान है, कॉमन सेंस से या मेहनत वाले से? आसान। हाँ, वो डिपेंड करता है कि मेहनत करने का और किसके पास कॉमन सेंस। तीन का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा आ रहा है कि साइक्लोहेक्सेन का? तीन और साइक्लोहेक्सीन ज़्यादा आ रहा है, बराबर आ रहा है। अगर डेटा की बात माने, दोनों का एंथैल्पी ऑफ आएगा, है? कि दोनों में ही एक पाई बॉन्ड टूट, दो सिग्मा, सेम एनर्जी एब्जॉर्ब। क्या क्या साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइन का फोटो बना पाओगे? कितने लोग इसका फोटो बना पाए हो, ये थर्ड वाले का फोटो बना पाए एटलीस्ट? बाकी लोगों को इससे नहीं पता, उनके लिए मैं बता दूं, जो साइक्लोहेक्सा 1,4-ट्राइन है वो ऐसा बना।
साइन है क्या? ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लगेगा भाई? डबल बॉन्ड लगेगा, और ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? तो और यहाँ पूरा क्या हो जाएगा? दिख रहा है? यही बनेगा ना बे? जल्दी से बता, इन दोनों बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा? 2b। और इसको तोड़ने में 2d। लग रहा है? सर सिंगल सिंगल बॉन्ड बनने में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज होगा? 2a। और इन दोनों में कितना आएगा? 4c। रहा है? और ये देखोगे ना तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ई। ये आ रहा है? ठीक है, तो 2 टाइम्स है, चेक करके कॉमन ले ले। कॉमन लेके देख, क्या वही उसी के बराबर आ रहा है? और आना भी, क्वेश्चन नहीं दिए हैं, पढ़ा रहे हैं। अगर एक पाई बॉन्ड टूटेगा, इतनी एनर्जी हमेशा एंथैल्पी चेंज। एक एक पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है? 2 पाई बॉन्ड टूटेगा तो उसका डबल एनर्जी रिलीज है। 3 पाई बॉन्ड टूटेगा तो ट्रिपल। 4 पाई बॉन्ड टूटेगा तो, यार ये बात पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए। अगर अपने मन से निकालते तो ये चीज़ समझ में आती। ज़्यादातर लोग, कितने लोग ये आंसर सही से निकाल पाए? पर दिख तो गया होगा कि यार टू टू कॉमन हो रहा है, कॉमन लिए होते हैं, दिख भी जाता। खैर कोई बात। इसी तरह से अगर मैं बेंजीन का पूछता, का कितना आता बे? इसी का कितना आता है? एक छोटा सा क्वेश्चन। इफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, if enthalpy of hydrogen cyclohexene, क्या बोला मैंने? साइक्लोहेक्सीन ना? साइक्लोहेक्सीन एंड बेंजीन आर एक्स एंड वाई किलो जूल पर मोल। एक्स वाई किलो जूल पर मोल respectively. Calculate resonance energy. Resonance and रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस नाम सुने हो कभी तुम लोग? रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है घटती है? और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी? घटेगी। ये जो रेजोनेंस की वजह से एनर्जी घट जाती है, बढ़ जाती है, जितना यूनिट एनर्जी घटती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस है। तो वही कैलकुलेट। देखो रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन, increase in energy due to resonance called resonance। रेजोनेंस की वजह से जो एनर्जी को हम रेजोनेंस। इस क्वेश्चन को कमजोर दिमाग वाले अटेम्प्ट, increase in energy due to resonance। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, जल्दी कर।
लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए। चलो मैं तुम लोग की थोड़ा आंसर ही बता देता हूँ। आंसर जो आएगा आएगा 3x माइनस, ये आंसर कितने लोग निकाले हो? वाई माइनस थ्री एक्स कौन ले रहा? वाई माइनस थ्री एक्स कौन लेगा? थोड़ा सा मेहनत। कितने लोग कुछ से नहीं पता? इस क्वेश्चन को जाके घर पे ट्राई, मैं बता दूँ कितने लोग चाहते हो कि बता दूँ? मैं बताऊँ आंसर। साइक्लोहेक्सीन में कितना बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड दिख रहा है ना? इससे अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं और बनता है साइक्लो, में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? इस प्रोसेस का डेल्टा एच कितना होगा? एक्स दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं? अगर दो बॉन्ड होता तो कितना एनर्जी, एंथैल्पी चेंज होता? 2x। ये तो अभी जस्ट दिखाया मैंने। तीन बॉन्ड होता तो 3x। अगर ये कंपाउंड है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना होता? 3x किलो जूल पर मोल, है ना बे? फिर तुम कहोगे सर ये तो बेंजीन बना आपने, बेंजीन का एंथैल्पी कितना होता है? कितना लिखवाया मैंने? पाई लिखवाया। और इसका तो कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आ रहा है? 3x। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बेंजीन है, बेंजीन विदाउट रेजोनेंस है। अगर बेंजीन के बॉन्ड्स में रेजोनेंस होगा, हाँ, तब उतनी रिलीज नहीं होगी एनर्जी ना चाहिए, क्या? ये कंपाउंड मैंने एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड माना है जो रेजोनेंस नहीं हो रहा। अगर रेजोनेंस नहीं होता, कितनी एनर्जी एनर्जी रिलीज होती वे? 3x। रिलीज रेजोनेंस हो रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? रेजोनेंस होने पे बेंजीन ऐसा बन जाता है, ये पढ़े हो ना? और उसके बाद इससे अगर एंथैल्पी चेंज आ रहा है, वो कितने के बराबर है? आई के बराबर। दिख रहा है? अपने को एंथैल्पी कितना निकाल, इस प्रोसेस है, इसी प्रोसेस की। और अगर वो दोनों रिएक्शन एंथैल्पी पता है, क्या कोई इस रिएक्शन कर सकता है? कहेंगे सर ये दोनों तो एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं बे। ये एक अगर मैं बात करूं तो ये है साइक्लो हेक्सा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
कामा फाइव ट्राईइन, ये एक्चुअली में साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राईइन है, जिसमें रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इस वजह से उसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो कितने के बराबर है, एक्स के बराबर, क्योंकि साइक्लोहेक्सिन का कितना था, एक्स के बराबर। बेंजीन में उतना 3 टाइम्स कम होता है। रीजन क्या है? तकलीफ में हो? कितने लोग तकलीफ में हो? तो नहीं समझ में आ रहा, हाथ उठाओ। डर जाएंगे ये जो देखेंगे तक, जब तक ये समझ ना आ जाए। ठीक, देखो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा रिएक्शन है ना, एंथैल्पी है, जिसका कुछ किताबों में जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट दे रहा है। और वो जो डेफिनेशन बताऊंगा मैं कि डेफिनेशन क्या है, ये भी बता, ये वाला डेफिनेशन। क्या किसी ने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन इसके अलावा कुछ और पढ़ी है? इसमें होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, कैसे होंगे जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पहली बार सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे तो छोड़ रहे होंगे पहले। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पहली बार सुन या पढ़ नहीं रहे। कोई भी ऐसा है जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कोई और पढ़ा हो, मतलब क्या बोल। काम इक्वल, ये ये स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं बोल रहे तो वो प्राणी नहीं है हमारे साथ। इधर आगे जो पिटता आगे बुला लेते हैं उसको, विदाउट ड्रेस में आता है, पिट है क्या? कहाँ है? एकदम पीछे खड़ा है। अरे तू वहां बैठा है, तो आज फिर ड्रेस में नहीं आया है? और आज तो तू ये भी नहीं बोल सकता कि ठंड लग रही है, क्योंकि आज तो तू हाफ पहन के आया। बैठ जा। आप लिया, कोई भी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 1 मोल H प्लस आयन, एक्वस H प्लस आयन 1 मोल OH माइनस आयन से रिएक्ट करे, बस OH माइन 1 मोल पानी का फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। और उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इस प्रोसेस में एब्जॉर्ब होगी, रिलीज, रिलीज होगी। क्यों रिलीज होगी? बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है ना? बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होती है, और बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। समझ में आ रहा है ना? ये गलती दोबारा मत करना कि बॉन्ड टूटने पर एनर्जी रिलीज करा रहा है। बॉन्ड को डंडी मानना छोड़ दो, जैसे ही डंडी मानना छोड़ दोगे वैसे ही बॉन्ड तोड़ने पे एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगे। क्या?
और क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है, इसलिए इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी होता है 13.7 किलो कैलोरी पर मोल होता है। इसको अगर चेंज करोगे तो किस में आएगा? किलो जूल पर मोल में आएगा। किलो जूल क्या? पर मोल। समझ में आ रही है बात? छोटा सा क्वेश्चन। छाप लिया ना? अच्छा, किताबों में ना डेफिनेशन लिखा रहता है, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ये वाली डेफिनेशन कितने लोग पढ़े हो? लिखा रहता है, पढ़ोगे और कहीं इधर उधर पढ़े होगे तो में भी हो गया डेफिनेशन। 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड और 1 मोल बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो एंथैल्पी चेंज होता है, उसको हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। सही नहीं है, ठीक। एग्जाम्पल से समझ। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द टोटल एनर्जी रिलीज विल बी 57.3 किलो जूल। ठीक। कुछ 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 रिएक्शन लिख रहे हैं, कुछ मिक्सिंग लिख रहे हैं, तो बताना है किस केस में इन दो मिक्सिंग के में 7.3 किलो जूल रिलीज। लिखते हैं फल हो जाऊंगा। तो ऐसा करो, ये क्वेश्चन लिख लो, ये लिख लिया ना क्वेश्चन? अगले पेज पे बस ठीक। मैं तुम लोग थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, एक क्वेश्चन कर देता हूँ। सिर्फ टिक और क्रॉस करना है। यहाँ देखो, 1 मोल HCl है और 1 मोल HCl से कितना H+ मिलेगा बे? एक। और कितना OH माइनस इससे मिलेगा? एक। तो टोटल H+ कितने हैं? एक। और OH माइनस भी। पानी कितना बनेगा? 1 मोल। एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 57.3 किलो। वो भी एक बोल रहा। जो एनर्जी टोटल रिलीज होगी वो 53 किलो। क्या? 57 जूल एनर्जी रिलीज होगी कि -57.3? 57.
किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी अगर रिलीज पूछे। लेकिन एंथैल्पी पूछेंगे तो क्या होगा कि एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इन द रिएक्शन। तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो तुम उसको जो प्लस है वही बताओगे, और एनर्जी रिलीज होगी तो फिर क्या बताओगे, माइनस। समझ में आ रही है बात? जल्दी से सारा कोई छाप रहा है पहले? कर लिया होगा। कितने लोग टिक और क्रॉस कर लिए कम से कम? ठीक। देखो, तो यहाँ से इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि नहीं होगी बे? अरे बोल। कितने लोगों को लगता है कि इस प्रोसेस में 57.3 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? वो हाथ उठाओ। कितने लोगों को लगता है कि नहीं होगी? ठीक, तो इस प्रोसेस में 57.3 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बे। हैं? लेने दे अब। बता रहे हैं, क्वेश्चन दिए तो बताइए करेंगे। यूट्यूब थोड़े है कि जल्दी से 10 सेकंड स्किप कर दिया। लाइव क्लास है, टाइम लगेगा, वो अपनी स्पीड से चलता है। ऐसा नहीं कि ऐसे बटन दबाए थोड़ा सा भी सस्पेंस है तो तुरंत 10 सेकंड आगे कर ले। रुक जा। तो H प्लस और OH माइनस का जब रिएक्शन होता है 1 मोल का और H2O बनता है, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी है? -57.3 किलो जूल है ना बे? यहाँ पर मैंने 1 मोल HCl लिया है,
कितना मोल H प्लस मिलेगा? 1 मोल। और OH माइनस कितना मिलेगा? 2 मोल। हाँ, अभी लिमिटिंग रिएजेंट टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है तो कौन लिमिटिंग है? H प्लस। भले ही H प्लस 1 मोल है और OH 2 मोल है, रिएक्शन कितने कितने के बीच में होगी? 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस के बीच में ही होगी। 1 मोल OH माइनस तो बचा ही रह जाएगा। रिएक्शन अभी भी उतने ही के बीच में हो रही है और इसीलिए एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 57.3 किलो। लिफ्ट में हो? हाँ, इटली रिएक्ट। हाँ, तो यहाँ पर कितना मोल ऑफ H प्लस कितने मोल OH माइनस के बीच में रिएक्शन हो रहा है? H प्लस का कितने मोल H प्लस के साथ रिएक्शन हो रहा है? हाँ, एनर्जी कितनी रिलीज हो? कितना मोल पानी बन रहा है और कितना मोल वो OH का बॉन्ड बन रहा है? जब 1 मोल OH बॉन्ड बनने से 57.3 किलो जूल रिलीज होती है, तो यहाँ भी तो 1 मोल OH बॉन्ड बन रहा है। बैठ जा। एक्सेप्शन नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दिए हैं बे। मुझे लगता है कि अब बहुत सारे क्रॉस को टिक में कन्वर्ट करने की जरूरत है, जल्दी कर। ये कितने लोग सही से सोचे थे बाय द वे? हाथ तो उठाए नहीं थे। तो इस वाले में देखो, H प्लस कितना है? 2 मोल। और OH माइनस कितना है? 1 मोल, है ना? तो 2 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस को मिलाया गया है। और रिएक्शन कितने मोल H प्लस के साथ होगी? 1 मोल H प्लस की कितने मोल OH माइनस? 1 मोल। कितना पानी बनेगा? 1 मोल। कितना एनर्जी रिलीज होगा? 7 पॉइंट। तकलीफ में हो? तकलीफ में हो गया? ये कितने लोग अपने मन से सही सही सोच पाए थे? अब तो समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या करोगे? टिक की क्रॉस? टिक कर। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे क्रॉस। अब यहाँ ध्यान से देख, H2SO4 है 1 मोल। H प्लस कितना मिला? 2। और OH माइनस कितना मिला? 2। 2। हाँ, पानी कितना बनेगा? 2। तो 57.3 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी या उससे डबल पे? डबल। क्वेश्चन क्या पूछे हैं? किस में 57.3 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही? बस। ये कितने लोग सही सही सोचे थे? ईमानदारी से हाथ उठाओ। यहाँ पे ना दिमाग ऐसे घर पे रख के नहीं करना है। बस दिमाग की बत्ती हमेशा ऑन रखा करो। मैं कब दिमाग वाला क्वेश्चन भरोसा नहीं। तकलीफ में हो गया? कम दिमाग वालों को तकलीफ होगी। चलो करो अगला। यहाँ कितना मोल H2SO4 है? 4। और कितना मोल OH माइनस? रिएक्शन कितने के बीच में होगी? एक एक के बीच। एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी बे? होगी। उतनी ही, 57.3। या उससे अलग? उतनी ही। यहाँ कितना H प्लस है? 2 मोल, दिख रहा है ना? और कितना OH है? 2। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? डबल। 57.3 से डबल। समझ में आ रही है बात? यहाँ टिक करोगे क्रॉस पे। और ये वो एग्जाम्पल है जो उस डेफिनेशन को रिजेक्ट करता है। 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड लिए, 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस लिए और दोनों को रिएक्ट करा है तो उसने रिलीज नहीं हो रही। इसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं बोलेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल। समझ में आ रही है बात? यहाँ H प्लस कितना है और OH माइनस, तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो 3 टाइम्स होगी, 2 टाइम्स होगी कि 2.5 टाइम्स होगी? 2 टाइम्स होगी। समझ में आ रहा है ना? और ये भी क्या करेंगे? क्रॉस। ईमानदारी से वो लोग हाथ उठाओ जो मेरे बताने के बाद, मतलब ये वाला क्वेश्चन बताने के बाद
बाकी सारे क्वेश्चन अपने मन से सही से कर। थोड़े बहुत गलत किए हाथ उठा कर, एक सर 3-4 गलत हो, तो 3-4 ही हैं। थोड़े गलत हुआ कि बहुत? थोड़े बहुत। यहाँ देखते, इसमें 57.3 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं बे? अरे देख, नहीं, क्योंकि यहाँ 1 मोल एस्टिक एसिड लिए हैं। एस्टिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि वीक एसिड? अब इसमें कुछ कहेंगे सब, इसमें एसिड में कहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक होता है? आदमी होते हैं स्ट्रॉन्ग और एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस स्ट्रॉन्ग। सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हो ना? क्या 1 मोल एसिटिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड? वीक एसिड क्या होते हैं? ज़्यादा एच प्लस देते हैं कि जो कम एच प्लस देते हैं? हाँ, इसी से वीक और स्ट्रॉन्ग की पहचान होती है। जो ज़्यादा एच प्लस देगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। कम एच प्लस देगा वो क्या होगा? अगर एस्टिक एसिड वीक एसिड है, 1 मोल एस्टिक एसिड से क्या 1 मोल एच प्लस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिले। 1 मोल एसिड लिए हैं पर इससे 1 मोल एच प्लस नहीं मिलेगा अपने। हाँ, ओ एच माइनस कितना है? एक, तो इससे ओ एच 1 मोल मिलेगा, और लेकिन इससे जो एच प्लस मिलेगा वो थोड़ा सा कम मिलेगा। तो क्या उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी या उससे थोड़ी कम एनर्जी रिलीज? कम एनर्जी रिलीज। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? यहाँ देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पर ये क्या है बे? 1 मोल एच प्लस तो है, पर क्या 1 मोल ओ एच है या उससे ज़्यादा है? कम है। एनर्जी रिलीज जो होगी वो 57.3 से ज़्यादा होगी कि कम? कम। तकलीफ में हो? पढ़ा रहे हैं भाई। दोनों जब वीक हो जाएंगे तब तो एनर्जी क्या होगी भाई? बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं हो, दोनों में कम कम। पर डबल कर देंगे अगर इसको और इसको, तब कितने के बराबर हो जाएगी? जरूरी थोड़े ये टिक कर भी देते। तकलीफ में हो? कैसे पहचानते हैं कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है? अम, ये थोड़ा सा अभी की नॉलेज के हिसाब से थोड़ा मुश्किल। कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अ, वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा बहुत, अगर तुम्हें ये स्टेटमेंट याद रहता है, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हैं और इनऑर्गेनिक बेस हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, और जो ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस है वो किसकी कैटेगरी? अमोनिया के डेरिवेटिव। अमोनिया वाला छोड़, क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो क्या है? ठीक है, समझ में आई बात? अभी मैं तुम्हें इतना ही बता सकता, पर ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। इस ट्रिक में एक्सेप्शंस मिलेगा, हाँ, क्योंकि ये कोई रूल ही नहीं है। रूल है क्या? जो ज़्यादा एच प्लस देगा पूरा डिसोसिएट हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो थोड़ा सा डिसोसिएट, असली रूल तो ये। और स्ट्रॉन्ग और वीक का जो कॉन्सेप्ट है ये पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर। थोड़ा थोड़ा वहाँ समझ में आएगा। और फोटो देख के क्या, और कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख के अगर तुम्हें बताना है कि स्ट्रांग होगा कि वीक होगा, ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में जोशी बोल, जोशी सुने हो ना? एसिड और बेस में कौन स्ट्रांग होगा, कौन वीक होगा, कौन वीकर होगा, कौन स्ट्रांगर होगा, ये सब कुछ पढ़ा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। है, और कुछ चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक। नाइट्रिक एसिड क्या है? HCl क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट कौन बोला इधर से? स्ट्रॉन्गेस्ट जैसा कुछ नहीं होता साइंस में, ठीक है? क्योंकि तुम एक एसिड बताओगे, एक स्ट्रॉन्गर एसिड उससे भी ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है? ऐसा कुछ कहना गलत होगा। मैं तुम्हें बता, अगर तुम इस कह रहे हो ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 ही तो है, इससे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तुमने कभी नहीं देखा? ये कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड से, जो सल्फोनिक एसिड होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हाँ,
वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? वीक। और रही बात इसकी कि फिर तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, ये वाला कंपाउंड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। क्या ऐसा कब तक लगा सकते हैं? ये और ज़्यादा हो जाएगा क्या? ऐसे लगाते रहो। और रही बात, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म यूज़ करना गलत है, क्योंकि हमें नहीं पता कि साइंस कहाँ तक जाता है। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बना सकते हैं, जैसे ये कंपाउंड HCl4, H2SO4 से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसको अपन फादर ऑफ एसिड बोलते हैं। इंग्लिश में फादर ऑफ एसिड, हिंदी में एसिड का बाप। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्यों होता है ये भी पढ़ाएंगे है। क्यों ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 क्यों इतना स्ट्रॉन्गर होता है, HCl इतना वीक क्यों है, HNO3 स्ट्रॉन्गर है पर H2SO4 से स्ट्रॉन्गर क्यों नहीं है, ये सब पढ़ाएंगे जब। मैं समाप्त हो गया क्या? एक छोटा सा क्वेश्चन का, 5 मिनट लेट से शुरू किए थे, 5 मिनट लेट तक पढ़ाने दो। अरे काम रहते हैं, क्या किया जाए? कह रहे हैं कि तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, इफ इंक्रीज इन टेम्परेचर increase in temperature by mixing of 10 ml of an 10 ml 10 ml of an acid and 10 ml base, 1 degree centigrade is 1 degree centigrade. Calculate, calculate, calculate. Increase in temperature when 30 ml of same acid is mixed with 30 ml of same base. इनको नहीं समझ में आ रहा है अंग्रेजी, मैं समझा देता हूँ। 10 ml एसिड और 10 ml बेस मिलाया, का टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 ml एसिड और 30 ml बेस मिलाएंगे, का टेम्परेचर कितना डिग्री बताना है? हमारे पास, मैं तुम्हें ऑप्शन दे करके जाऊँ। पहला ऑप्शन है 3 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 1/3 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज ऑप्शन। ऑल ऑफ दीज कौन बोल रहा है इसमें? ऑल ऑफ दीज, कितने लोगों को लगता है कि पहला ऑप्शन करेक्ट होगा? हाथ उठाओ। फर्स्ट ऑप्शन कौन बोल रहा था? सेकंड वाले हाथ उठाओ, थर्ड वाले हाथ उठाओ, नन ऑफ दीज हाथ उठाओ। कितना? पता नहीं, बस नन ऑफ दीज होगा ये पता है। देखो यूनिटरी मेथड नहीं है कि 10 ml को मिलाया तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ, तो 30 ml को मिलाएंगे तो कितना इंक्रीज होगा? ऐसा कुछ नहीं, तब भी एक ही होगा। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी, ठीक है।